जब सर्कस में एक फीमेल एलिफेंट ने बच्चे को जन्म दिया तो सब लोग हैरान रह गए। उस छोटे से एलिफेंट के कान इतने बड़े थे कि देखने वाले बस स्टन्ड रह गए। जैसे ही सर्कस मैनेजर ने उसके कान छूने की कोशिश की, फीमेल एलिफेंट गुस्से में आ गई और अपनी सूंड से उसे उठाकर सीधे पानी से भरे बकेट में फेंक दिया। डरकर वो बच्चा भागा और अपनी माँ की गोद में छुप गया। ये देखकर सर्कस ओनर गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इस बच्चे को किसी बिजनेसमैन को बेच देना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मासूम को देखा, सबका दिल पिघल गया। ऑडियंस ने इंसिस्ट किया कि उसे यहीं रहने दो। आखिरकार ओनर को उनकी बात माननी पड़ी, पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से एलिफेंट के अंदर एक अनोखी पावर छुपी है। सर्कस के लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने उसके कान ढक दिए और दूध पिलाने के लिए उसके मुंह में बड़ा सा नकली निपल डाल दिया। अब उसे सबके सामने बस एक टॉय की तरह लाया जाता था। एक दिन शो के दौरान उसकी नजर एक अमीर औरत की शाइनी हैट पर पड़ी। मजाक में उसने अपनी सूंड से वो हैट खींच ली। हैट की फेदर्स उसकी नाक में चली गईं और उसे जोर से छींक आ गई। छींकते ही वो कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। उसका नकली निपल और कपड़ा गिर गया और उसके बड़े कान सबके सामने आ गए। पूरा मैदान स्टंड रह गया। किसी ने जोर से कहा, "ये तो बड़ा अजीब जानवर है।" फिर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ गुस्से में लोगों ने उस पर खाने की चीजें फेंकनी शुरू कर दी। डरा हुआ बच्चा पीछे हटने लगा और जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगा। फीमेल एलिफेंट दौड़कर आई और उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। अब वो और भी फ्यूरियस हो चुकी थी। उसने इतनी जोर से धक्का मारा कि पास खड़ा एक पिलर गिर पड़ा। पिलर गिरकर एक आदमी के ऊपर आ गया और उसकी वहीं मौत हो गई। फीमेल एलिफेंट को पकड़ लिया गया। भारी लोहे की जंजीरों से बांधकर एक पिंजरे में कैद कर दिया गया। रात को जब सब लोग सो गए तो छोटा बेबी एलिफेंट धीरे धीरे बाहर निकला। उसने सॉफ्टली आवाज दी, "माँ!" पिंजरे में कैद उसकी माँ ने वो आवाज सुनी, अपनी सूंड बाहर निकाली और प्यार से अपने बच्चे को छूकर गले लगा लिया। सुबह होते ही उसकी माँ को बेच दिया गया। छोटा बच्चा बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। फिर धीरे धीरे ट्रक के पीछे चलने लगा। वो अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसने समझ लिया कि शायद वो अपनी माँ से फिर कभी नहीं मिल पाएगा।